जातिगत आधार पे जो आपने समाज को तोड़ा है, काटा है और जो एक राजनीति का समीकरण बनाया है कि एक वर्ग को जातियों में बांट दो, एक वर्ग को धर्म में जोड़ दो और एक राजनीतिक समीकरण बना लो और सरकार चुनाव में लड़ने चले जाओ, आपको इस फैसले से डर लग रहा है। पर मनीष जी एक सवाल मेरा आपसे है, आप मुझे बताइए, क्या ये मैं तस्वीरें चला रही हूँ यूपी में जो जिस तरह के सम्मेलन हुए हैं और बीजेपी ने भी करे हैं, ब्राह्मण सम्मेलन, उन्होंने गलत तो नहीं कहा है। कितनी बार ऐसे सम्मेलन बीजेपी करती आई है, उन पर एक रोक लगेगी। एक करनी सेना का एक बहुत बड़ा जुलूस हमने यूपी में देखा था, उसका भी हवाला दे रहा है विपक्ष के भाई वो होने दिया गया, ये सब अब बैन होंगे ना। अच्छा सवाल है। हाँ। इसलिए अच्छा सवाल है कि तमाम जो चीजें निकल कर आती हैं या भ्रांति उत्पन्न होती है उस पे जवाब आ जाना चाहिए। हाँ। एक तो कौमी सम्मेलन या किसी ब्राह्मण सम्मेलन या कोई गुर्जर समाज कोई सम्मेलन करता था। हाँ। तो ये तो उस समाज की जिम्मेदारी थी और उस पर भी रोक लगाने का काम का निर्देश जारी हुआ है। हाँ, रहा भारतीय जनता पार्टी में, तो भारतीय जनता पार्टी ने कहीं ब्राह्मण सम्मेलन नहीं किया। प्रबुद्ध सम्मेलन को राजकुमार भाटी जी ने कह दिया ब्राह्मणों का सम्मेलन है, ठाकुरों का सम्मेलन है, तो उसको क्या कहा? नहीं, आप ये कह रहे हैं कि कोई ब्राह्मण सम्मेलन बीजेपी ने किया ही नहीं कभी? नहीं किया। ये एक बैनर दिखा देंगे भाटी जी तो मैं मान जाऊंगा। मैं दूसरी बात कहना चाहता हूँ, जब तक रोक नहीं थी तो कहीं हुआ नहीं। मनीष जी अब ये तो आप अगर आप ये कहेंगे तो इस बात पर कोई भरोसा नहीं करेगा, क्योंकि ब्राह्मण सम्मेलन पार्टियां करती आई हैं। आप ही नहीं, बहुत सारी पार्टियों ने किया। आप नहीं कह रहे, ये रिकॉर्ड में कह रहे हैं। अरे मैं पूरे होशो हवास में इस बात को कह रहा हूं कि राजकुमार भाटी जी कोई ऐसा एक बैनर लेकर आए जिसमें दिखाएं कि भारतीय जनता पार्टी ने ब्राह्मण सम्मेलन किया। रिपब्लिक भारत के शो पे, सुचारिता के 6 बजे के शो पे कह रहा हूं, कल 1 मिनट के लिए मुझे जोड़ लीजिएगा, भाटी जी को जोड़ लीजिएगा, एक बैनर लेके चले आए या किसी समय जोड़ लीजिएगा। मैं पूरे दावे के साथ कहता हूं। लेकिन एक बात और मैं कह रहा हूं, कोई परंपरा पूर्व में गलत रही हो, अगर उस पर रोक लग रही है, ये तो अभी कल कहें कि सती प्रथा क्यों बंद कर दी गई, जब चल रही थी चलने दो जी। छुआछूत पे बहुत कार्यक्रम हुए, बहुत चीजें बदली, कानून बने, तो अगर कानून बन रहा है तब ये क्यों दुखी हो रहे हैं? दुखी इसीलिए हो रहे हैं कि इन लोगों ने समाज को बहुत बांटा है। ये अपने को पीड़ित दिखाकर इन्होंने बड़ी मलाई खाई है। तो समाज को बांटकर, समाज को विभक्त करके राष्ट्रीय एकता को जो इन्होंने खंडित किया, उनके चेहरे पर अखिलेश जी जैसी हवाइयां उड़ रही हैं। ठीक है, अब आप जो बात कह रहे हैं, मैं एक बार हर्षवर्धन जी के पास जा रही हूँ। मुझे ये लगता है कि हर्षवर्धन जी जरा हमारे दर्शकों को बताइए, ये जो एक पहल की गई है, क्या आपको लगता है इससे जो एक जातिवाद जिसको हम कहते हैं कि एक बड़ी समस्या है आज समाज के सामने, वो जातिवाद, वो भेदभाव क्या खत्म हो पाएगा? मैं एक बार जरा जिक्र इसमें ये कर देना चाहती हूँ कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो भाषण था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का, उसमें उन्होंने कहा था कि भारत में जातियां हैं, लेकिन जातियां राष्ट्र विरोधी हैं, जातियां जीवन में सामाजिक अलगाव लाती हैं। हर्षवर्धन, सबसे पहले हर कोई इसका समर्थन करेगा, क्योंकि चाहे कोई कहे पिछड़ा, जाति में जाति, जाति में उपजाति, फलाना जाति का कौन है, धमाका जाति का क्या दे दें, प्रतीक जाति का कोई मिल जाए, ढंग के नेता नहीं पैदा हो रहे इस जातिवाद की वजह से। इस जातिवाद के चक्कर में अच्छे नेताओं को छोड़कर अच्छा चलो इस जाति का ये एक नेता ले आओ, भले वो कमजोर हो, ये सब हो रहा है। और मुझे तो उम्मीद यही थी कि हर कोई कम से कम इस पे, ठीक है, आप योगी जी पर, अखिलेश जी पर, जो भी आपको कहना कहिए, राहुल जी पर, मोदी जी पर, वो सब कहिए, लेकिन एक लाइन में तो सबको आना चाहिए था। मुझे तो भाटी जी ने आज बड़ा निराश किया। वो शुरुआत कर रहे हैं कि नहीं भाटी तो सब में होते हैं और उसमें ये, अरे भाई ये तो कोई छिपी हुई बात थोड़ी ना है, हिंदू से ही तो बहुत मुसलमान बने हैं, बहुत सी ऐसी चीजें, बहुत सी ऐसी जातियां होती हैं, शर्मा ब्राह्मण भी होते हैं, शर्मा ओबीसी भी होते हैं, शर्मा एससी भी होते हैं। कहाँ, मतलब कोई तो चीज आपको सब जानकारी है, फिर भी आप राष्ट्रीय टेलीविजन चैनल पर इस तरह से एक जाति को दूसरी जाति से ऐसे कर रहे हैं। जातिवाद बढ़ रहा है, भेदभाव समाप्त हुआ। सुचेता जी, ये मैं गंभीरता से लाइन कह रहा हूं, फिर से दोहरा रहा हूं, भेदभाव समाप्त हुआ है। इस देश की किसी जाति में किसी दूसरे जाति के प्रति भेदभाव करने की हैसियत अब संविधान कानून की वजह से नहीं है। अगर कोई ये करता है
तो उसके ऊपर कानून कार्रवाई करता है। लेकिन जातिवाद बढ़ गया है। क्यों जातिवाद बढ़ गया है? क्योंकि आज की बात नहीं करनी, कोई पुराना मसला निकाल कर लाना है, कोई एक मसले को जनरलाइज कर देना है, किसी एक हिस्से में कोई व्यक्ति कुछ करे तो पकड़ के ले आना है, उसमें भी अगड़ा पिछड़ा अगड़ा दलित कर देना है, दलित पिछड़ा में पिछड़े जाति छिपा देना है, फिर पिछड़े पिछड़े में कुछ हो तो उसमें भी अखबार की कटिंग काट के उसको ब्राह्मण कर देना है, फिर ये बताना है कि नहीं ब्राह्मण तो जो कर्म करता है वो तो बस यूं ही करता है, बाकी सब बड़ा मेहनत करते हैं। जातिवाद खतरनाक तरीके से चल रहा है और मैं तो कतई ये किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं कर सकता कि सिर्फ जाति के आधार पर सारी चर्चा हो। मैं तो कह रहा हूं बिल्कुल ये खत्म होना चाहिए। लेकिन मान लीजिए उच्च न्यायालय की वजह से नेता लोग तो कर नहीं पाए, पहले तो इसको समझिए, ये कोई योगी जी ने भी पहले नहीं कर दिया, ये उच्च न्यायालय की तरफ से आदेश आया है तब ये हुआ। नेता लोग कोई सुधार कर नहीं पा रहे हैं, और अगर हो रहा है तो उसमें इस तरह, मैं तो कह रहा हूं सब लोग मिलकर कहिए ना जातिवाद खत्म। मैं अभी अखिलेश जी का एक सुन रहा था, पता नहीं वो पैकेज में था कि नहीं, मुझे ध्यान में नहीं आ रहा है। अखिलेश जी ने कहा भाई सबसे पहले आदमी जो भावना में आता है तो अपनी जाति देखता है। मुझे तो ध्यान में आया जब अखिलेश जी भाव में आए, प्रेम में पड़े, तो राजपूत जाति की लड़की प्रेम में दिखी उनको, तो ये तो सुंदर है ना भाई, इसमें कौन सी बुराई। लेकिन उसके बावजूद राजपूतों पर दिन रात हमला करते रहते हैं, क्योंकि योगी आदित्यनाथ को राजपूत राजपूत कह के करते रहते हैं कि इसने इतने इस जात के। मैं बिल्कुल कह रहा हूं अगर आपको कहीं लगे कि गड़बड़ हो रही, कोई सरकार गड़बड़ करिए, लेकिन जात के आधार पर यह चर्चा होना ये अच्छा नहीं। बहुत अच्छे से लोग रह रहे हैं, हर जात के लोगों का संबंध बड़ा अच्छा है। ये टीवी डिबेट देख देख के नेताओं की बात सुन के जातियों के बीच में झगड़ा हो रहा है, ये शर्मसार करने वाला नहीं। और आप बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। मैं एक बात जरूर बताना चाहती हूँ, क्योंकि जाति इस देश में जाति व्यवस्था इस तरह से है कि आपके जन्म से लेकर आपकी पहचान से लेकर आपके शैक्षणिक संस्थान से लेकर आपकी नौकरी, हर जगह ये जाति आपका पीछा नहीं छोड़ती है। अब मैं ये नहीं कह रही हूं वो जाति आपकी पहचान हो सकती है, लेकिन उस जाति के आधार पर आपके साथ भेदभाव ये गलत है। इसके खिलाफ सबको आवाज उठानी चाहिए और शायद उसी को हटाने का एक तरीका है क्या? इसको हटाने का तरीका नहीं है हर्षवर्धन जी? हाँ बोलिए बोलिए। नहीं, ये जैसे अभी भाटी जी ने एक लाइन कही कि स्कूल में जाइए तो जाति, कोई जाति नहीं पूछता है भाई। हाँ। स्कूल में आप जाइए तो अगर आप न लिखवाइए तो हम लोगों के आगे जाति लिखी हुई है, लेकिन अगर हम न लिखवाएं तो जाति, कोई स्कूल नहीं कहता जाति लिखो तब हम दाखिला देंगे, ये गलत बात है। ऐसा नहीं होता है। अगर कहीं होता है तो भाटी जी को भी उसका विरोध करना चाहिए, हम भी चलेंगे इनके साथ विरोध करने। कौन ऐसा स्कूल है? Exactly. अब ये ऐसा नहीं होता। नहीं हर्षवर्धन जी, यही चाहिए कि इसके खिलाफ मिलकर आवाज उठाई जाए। इसमें विरोध की कोई जगह ही नहीं है। सीधा सवाल ये है। मैं शांतनु जी आपके पास एक बार आ रही हूं। भाटी जी ने कहा योगी जी ठाकुरवाद फैला रखा, वो जिस तरह से ट्रांसफर, पोस्टिंग, एनकाउंटर सब में जाति देखते हैं, तो कैसे जातिवाद का सफाया कर रहे हैं वो? भाटी जी को सबने करेक्ट करा तो मैं भी कर दूं। अगर आप गुप्ता जो मेरी जाति जिसको आपने 6 बार बोला, अगर आप गोरखपुर की तरफ चले जाएं, अगर आप देवरा की तरफ चले जाएं, तो वहां पे वो ओबीसी में आती है, फॉर्मली ओबीसी में आते हैं कुछ गुप्ता एक ही प्रदेश में। इस तरह से संरचना है। तो भाटी जी पहले तो अपनी सामाजिक संरचना को देख लें। देखिए हमें अपने जीवन में हमने कुछ उतारा है क्या? मेरी शादी एक तेलुगु महिला से हुई है जो मुनूर कापू है, जो शायद ओबीसी में आती है वहां पे। तो आप अपने जीवन में तो उतारें। और हमारे बच्चों के नाम में उनकी भी कास्ट है, उनके नाम, उनकी दुगु है, मेरी गुप्ता है, मेरे बच्चे लिखते हैं अभिराम दुगु गुप्ता। तो अपने जीवन में तो उतारें आप। और कोई उतारना चाह रहा है, योगी आदित्यनाथ को मैंडेट तो कोर्ट ने इतना ही दिया था बस कि पुलिस के रिकॉर्ड में मत करो। उन्होंने उसको एक्सटेंड कर दिया। उन्होंने कहा कि जाति की रैलियां नहीं होंगी, तो आप तो उसका स्वागत कर दीजिए। आप कहना ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। अभी कोई चीज समाज में है उसे ठीक करने भाटी आपको सामने आना चाहिए। वरिष्ठ नेता है आप।